हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सब लोगों को जिसका इंतज़ार था वो अब पूरा हो चुका है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी पोस्टें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज का इशू है, इन सब पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे अपन लोग, है ना। इसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इस पर डिस्कशन करते हैं। चलो देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 1100। मतलब 1100 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी होने जा रही है, ठीक है। जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट कितनी है? 944। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की कितनी है? 156, ठीक है। हाँ, और इसमें देखो ये सब चीज़ें तो क्या है, आप लोग जानते हैं। सबसे बड़ा इशू जो आता है स्टूडेंट को वो है एज वाला, है ना। ये इस पे डिस्कशन करते हैं अपन। देखो, जिन भी स्टूडेंट ने इस साल 12th पास किया है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें एक बार, क्योंकि इस वैकेंसी में जो 2025 वाली ये वैकेंसी है, 26 में इसका पेपर होगा। इस वैकेंसी में कौन कौन एलिजिबल है उसकी बात करते हैं। देखो, जिसकी भी एज 2 जनवरी 1986 से 2 जनवरी 2008, है ना। 2 जनवरी 1986 से 2 जनवरी 2008, इसके बीच में जिसकी भी एज है ना, वो इस वैकेंसी में एलिजिबल है, सिर्फ वही। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें चेक कर लें कि आप इस क्राइटेरिया के बीच में आ रहे हैं या 2 जनवरी के बाद में आपका जन्म हुआ है। जैसे कोई स्टूडेंट बोले कि सर मेरा तो 3 जनवरी 2008 को जन्म हुआ है, तो वो 2 जनवरी के बाद उसका जन्म हुआ, वो एलिजिबल नहीं है इसमें। वो चाहे 3 जनवरी हो, चाहे 15 जनवरी हो, चाहे 15 अक्टूबर 2008 हो, वो एलिजिबल नहीं है। इस डेट के बाद में 2009, 10, 11, 12, है ना, ये स्टूडेंट जो भी है कोई भी इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। 1986 से पहले वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ये तो हो गया एज का क्लेरिफिकेशन। दूसरा, 1 जनवरी 2026 तक वो 18 साल का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप एक बार इस क्राइटेरिया में देख लें ना, 2 जनवरी 1986 से 2 जनवरी 2008 के बीच में यदि आपकी एज है, तब तो आपको तैयारी करनी चाहिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। और अगर जिन स्टूडेंट ने इस बार 12वीं पास की है और उनकी एज इसमें फिट नहीं हो रही, तो उनको करनी चाहिए साल भर की जेईटी सीयूटी की तैयारी, ठीक है। अब देखो, अपनी कोचिंग की तरफ से, ओपीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स को क्या क्या मिल रहा है। अपने यहाँ ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं। सेकंड बैच ऑलमोस्ट तैयार है। आप लोग आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और रेगुलर क्लासें लें। इसके अलावा कोचिंग में और क्या क्या फैसिलिटी है, देखो, प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-3 टीचर लगा रखे हैं। एग्रीकल्चर के 3 टीचर है, हिंदी के 2 टीचर है, जीके के 3 टीचर है। इसके अलावा पर डे हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रखी है। हॉस्टल फैसिलिटी है, व्हीकल फैसिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, प्रिंटेड नोट्स है, प्रीवियस ईयर के पुराने क्वेश्चन है उनको सॉर्ट आउट करवाते हैं क्लास में। कंप्लीट 24 घंटे की मॉनिटरिंग है। आपका यदि मानस है 100% तैयारी करने का, तो एक बार कुचामन सिटी में ओपीएस इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है जिनका एज इसके बाद का है ना, जिनका एज इसके बाद का है, वो क्या करेंगे कि सर हम तो एलिजिबल नहीं है इसमें। तो देखो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो नॉर्मल कॉलेज करे 3 साल का जो ग्रेजुएशन बायोलॉजी वाला जो होता है वो, या फिर वो 4 साल का ऑनर्स डिग्री कोर्स करें। उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा जेईटी और सीयूटी का, ठीक है। तो आप अगर इसमें फिट नहीं हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है, जेईटी और सीयूटी की तैयारी करनी है। अच्छा सर, उसकी भी क्लासें लगती है क्या? बिल्कुल, अपनी कोचिंग में उसकी क्लासें लग रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एज गैप था या जिन्होंने किसी कारणवश जेईटी सीयूटी का पेपर नहीं दिया, तो उनका क्या है, साल भर की तैयारी करनी है वापस। तो ईयर लॉन्ग का जो बैच है अपना, उसमें वो बच्चे आ रहे हैं। आप लोग भी एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एड्रेस चुंगी चौकी से आगे दल्ला बालाजी रोड, कुचामन सिटी, ठीक है। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।